हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और देखेंगे कि उसका हम क्या ट्रीटमेंट होम्योपैथी में दे सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेंस की। देखते हैं कि वेरिकोज वेंस क्या होता है, क्यों होता है एंड इसका होम्योपैथी में हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। वेरिकोज वेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका जो ब्लड है वो वेंस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। वो जो वेंस आपके ब्लड को हार्ट तक लेकर आ रही थी थ्रू द मस्कुलर पावर जो उनकी वॉल्स में है, जो कंप्रेशन से ब्लड को पुश कर रही थी वो ऊपर एंड उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचा रही थी, वो ब्लड अब वेंस में ही रुकने लगा है। सबसे पहले देखते हैं इसका कारण क्या है। तो जो आपकी वेंस हैं वो आपके ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश कर रही हैं, जैसे ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रही हैं, जबकि नॉर्मल टेंडेंसी जो ब्लड की है वो नीचे आने की है ग्रेविटी के कारण। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी जो वेंस हैं उसके अंदर वॉल्व्स फिट हैं जो आपकी ब्लड को नीचे आने से प्रिवेंट करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड वो ही जो कारण है कि आपका ब्लड कभी भी वेंस में इकट्ठा नहीं होता एंड वो बैक टू हार्ट आ जाता है। लेकिन ओवर टाइम ड्यू टू सम रीजंस, लॉन्ग स्टैंडिंग या प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कई सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे ब्लड आपका वेंस के अंदर स्टैग्नेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेरिकोज वेंस। उस सिचुएशन में होता है क्या है कि आपकी जो वेंस हैं उनमें ब्लड इकट्ठा हो गया है, वो टॉर्चुअस हो जाती हैं, वो ट्विस्ट हो जाती हैं, वो हैवी फील होता है लेग्स, आपको पैरों में ईचिंग ज़्यादा होगी, पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगी, पेन होगा। इवन कई सिचुएशन में आपको अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं कि वहाँ पर अल्सर्स बनने शुरू हो गए हैं। ऐसी सिचुएशंस में आप जनरली सर्जरी वगैरह के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही सिंपल एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। एक पेशेंट के सिम्टम्स को रिकॉर्ड करके, एक पेशेंट की पर्सनैलिटी को रिकॉर्ड करके जब हम दवाई देते हैं तो वो इसको बेस्ट सूट करती है। तो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि आज हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम हमेशा बात करते हैं कि कुछ रेमेडीज़ जिनसे अक्सर आपको फ़ायदा होता है एंड आपको वेरिकोज वेंस में रिलीफ मिल सकता है, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मेडिसिन की मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है ख़ास करके फ़ीमेल्स में पल्सटिला। ऐसी फ़ीमेल्स जो बहुत ही शाय हैं, टिमिड हैं, जो वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहता है डाइजेशन में, ऐसे कम्बिनेशन के अंदर आप पल्सटिला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रेमेडी जो बहुत ही कॉमन है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस का इस्तेमाल जनरली तब किया जाता है जब आपकी लेग्स में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो, आपको हाथ लगाने से भी तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है। और जो दवाई जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं वैसे तो, लेकिन सल्फ़र एक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग से जिनको ये प्रॉब्लम आई है, उसमें सल्फ़र बहुत अच्छा काम करता है। तो वेरिकोज वेंस के साथ एक और चीज़ की मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, वो है वेरिकोसील। वो बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम है बट जनरली मेल्स में देखने को मिलती है। सेम सिचुएशन है कि आपका ब्लड जो है वो स्टैग्नेट हो गया है वेल्व्स के फेलियर के कारण, बट दिस टाइम द ब्लड हैज़ कलेक्टेड इटसेल्फ इन द टेस्टिकुलर रीजन। जी हाँ, मेल जेनिटल रीजन के अंदर ब्लड इकट्ठा हो गया है। आपका जो ब्लड लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन से लेफ़्ट रीनल वेन में जाना था, जनरली वहाँ पर वेल्व्स के फेलियर के कारण वो टेस्टिकुलर एरिया में रहने लगा है। इससे एक और कॉम्प्लिकेशन जो अराइज हो सकता है वो ये है कि आपके जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी से 1 to 2 डिग्री कम होना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में ड्यू टू ब्लड कलेक्शन वहाँ पे हीट बढ़ जाती है, वार्म रह जाने लगता है एंड अगर ये लंबा चलता रहेगा तो आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, यानी डीजनरेशन हो सकती है। उसकी कुछ दवाइयों की अगर बात करें तो कॉमन दवाइयाँ यूज़ होती हैं, तो उसमें कॉलिनसोनिया, पल्सटिला, हेमामेलिस, लाइकोपोडियम, इन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इनका डायरेक्टली इस्तेमाल करें। आप अपने पास या किसी भी डॉक्टर पर जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे कंसल्ट करें एंड देन मेडिसिन लें। थैंक यू।